तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रगति मीडिया न्यूज़ चैनल में। टेक्निकल इशू की वजह से हम दोबारा फिर से आपसे जुड़े हैं। तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, ये जस्सा परागपुर का बंधोल गांव है और यहाँ पर महात्मा ब्रह्मदास उदासीन जो है वो अपने अखंड धुने के साथ यहाँ पर सेवा लोगों की भी कर रहे हैं और जो हिंदू समाज है उसको भी आगे ले जाने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो आइए बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी महाराज जी। जय श्री राम, जय जनता जनार्दन, जय श्री राम। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यहाँ पर आपसे ये रहेगा पहला कि आज एक कोई खास दिन है, आपके साथ एक महात्मा हुआ करते थे, सेवादास, महात्मा सेवादास उदासीन जी। तो उनके बारे में आज बताइए कुछ, क्या कोई खास क्या? वंदे धेनु मातरम। आज जो दिन है ये हमारे गौरक्षक अमर शहीद महात्मा सेवादास उदासीन का तीसरा वार्षिक है, बरसी है जी, जिस पर यहाँ पर उनके भोग आदि का आज कार्यक्रम रखा गया है जी। इसी संदर्भ में आश्रम में आज काफी भक्त लोग आए हुए जी और इसी का हम जो रस्म पूरा कर रहे हैं जी। तो आपने सुना कि महाराज जी ने कहा है कि जो इनके साथ सेवादार हुआ करते थे उनकी तीसरी बरसी है, आज तीसरा वर्ष है उनका। तो उस वर्षी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है भक्त बहुत आए हुए हैं। और यहाँ पर एक और इससे हटके मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ महाराज जी। बहुत लोग आज यहाँ पर अपने अपने दुखों को लेकर पहुँच रहे हैं। तो ये पहले तो मुझे आप ये बताएं कि बीमारी कितने प्रकार की होती है, या जो है वायरस के कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हम बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, इसी पे आज चर्चा होगी। चलो, बीमारी तो अब आपको क्या बताएं, हम वैद्य हैं, हम साधु होने के साथ साथ वैद्य हैं, नाड़ी विज्ञान के जो जानने वाले हैं। इसलिए हम जो बीमारी है, प्रथम बीमारी वो ये है कि जो वर्तमान समय में समाज में फैला हुआ, जो राजनेताओं द्वारा फैलाया गया है, जो हिंदू धर्म को मतलब जो है सेकुलरिज्म नाम का रोग लगा हुआ है, जो सनातन धर्म को सेकुलरिज्म नाम का, धर्मनिरपेक्षवादी नाम का जो रोग लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा बीमारी है जिसका इलाज करने के लिए आज भारत में वैद्य या कोई ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा बना नहीं है जो इस बीमारी का इलाज कर सके। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी है जो समाज में फैली हुई कुरीति और कुनीति। जी, तो मैं आपको रोक रहा हूँ महाराज जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो लोग आपके पास आए हैं अपने दुखों को लेकर, तो उनकी कौन कौन सी बीमारियां आप ठीक कर रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम ये बात है कि जो मैंने पहले कही वो तो एक सामाजिक बीमारी है ना। जी जी जी। धार्मिक बीमारी है जी। ये जो मैं बीमारी कहने जा रहा हूँ ये शारीरिक है। जी जी। ये जो शारीरिक बीमारी है ये है सर्वप्रथम जिसका मैं उपचार करता हूँ, जिसका मैं विशेषज्ञ हूँ, वो है कर्क रोग यानी कि कैंसर। जी जी जी। कैंसर रोग का मेरे पास इलाज कराने बहुत दूर दूर से, भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न कोनों कोने से लोग जो है आते हैं और मेरे पास बिना साइड इफेक्ट का साधारण सा आसानी से इलाज पाते हैं और कम खर्चे में, जितना अस्पताल एम्स में जितना टेस्ट रिपोर्ट तैयार करने में खर्चा होता है उतने में यहाँ उनका इलाज हो जाता है। और इलाज ऐसा होता है कि एक बार जो यहाँ से इलाज पा लेता है उसके पास दोबारा ये बीमारी उभरती नहीं है। और इस कैंसर रोग के लिए लोग दूर दूर से मेरे पास आते हैं और कैंसर रोग का मैं लोगों को सफल उपचार देता हूँ। तो यहाँ पर जो महात्मा ब्रह्मदास उदासीन जी है वो अपने मुख से ये कह रहे हैं कि ये कैंसर का जो रोग है उसको जड़ से खत्म कर रहे हैं। तो मैं आप सभी श्रोता जो हमारे हैं, जो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में या पूरे भारत में हमारे चैनल को जो देखते हैं, उन सभी से मैं ये यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ये जो दावा यहाँ पर महात्मा ब्रह्मदास उदासीन जी कर रहे हैं वो खुद आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये महात्मा जी का दावा है।
तो हम आप यहाँ पर हमने पहुंच की महात्मा जी के पास आए हैं और इसी चीज को लेकर के हम इनसे बातचीत करने पहुंचे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर महात्मा जी ये दावा कर रहे हैं कि लोग बहुत दूर दूर से आकर के यहाँ उपचार के लिए आते हैं और अपना जो दुख दर्द है या कैंसर रोग है वो ठीक करके जाते हैं। और हमने जैसे यहाँ पर देखा भी है, यहाँ पर पीछे बाबा जी गए हैं अभी, तो महात्मा जी ने उपचार के लिए जो रोगी हैं उनके पास आए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले कई वर्षों से आप जो औषधियों के द्वारा लोगों को ठीक कर रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, तो वो कौन सी जड़ी बूटी आपके पास है, क्या उसका कुछ बताएं आप। देखिए, पहले जो क्वेश्चन आपका था, सवाल जो आप बोल रहे थे, उस पर पहले छोटा सा मैं बात कहना चाहूंगा कि बाबा जी दावा कर रहे हैं, ये मेरा सवाल मेरा है नहीं, ये बाबा जी का दावा है जी। मैं इस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज के वर्तमान समय के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को मेरी चुनौती है जी। मैं प्राचीन गुरु शिष्य चिकित्सा पद्धति द्वारा रस रसायन विधान से कर्क रोग का समूल विधान करना जानता हूँ जी। जो एक 10 लाख रुपए में जो कर्क रोग एम्स में या एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में उपचार करने के बाद जो ठीक नहीं हो सकता, उसको मैं 1 लाख रुपए में ठीक कर देता हूँ। ये मेरी दावा है। अगर किसी को कोई शंका है, आपके चैनल के माध्यम से किसी को कमेंट में ये शंका आता है कि ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता है, तो मैं भारत के किसी भी बड़े आयुष्मान जो औषधालय जो अपने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय है, उसके किसी बड़े अस्पताल में जो वर्तमान कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके साथ कंपटीशन करना चाहता हूं। आप मीडिया वाले करवाएं मेरे से। तो मैं 100% सुनिए 100% एक एम्स में 100% उन डॉक्टरों को दे दिया जाए जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज करें जी। 100% मुझे उसी अस्पताल में दे दिया जाए जी। देखते हैं कंपटीशन में किसका पेशेंट कितनी जल्दी रिकवरी पाता है, कितना कम खर्चे में पाता है और कितने सरलता से उसको बीमारी से रिलीफ मिलती है। यदि अगर 100% 10 साल में एक डॉक्टर ठीक करता है, तो मैं उस 100% को 1 साल में ठीक कर दूंगा। ये मेरी दावा है। एलोपैथी चिकित्सा जगत को चैलेंज भी है, चुनौती भी है। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत बड़ा दावा यहाँ पर ये ठोक दिया है महात्मा ब्रह्मदास उदासी महाराज जी ने। तो उन्होंने कह दिया है कि एलोपैथिक जो एक पद्धति है, जो एक दवा निवारण जो सिस्टम के अधीन एक आता है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ दावा कर दिया है कि मैं अगर जो बड़े से बड़े डॉक्टर पूरे भारतवर्ष के हैं, उनके चिकित्सालयों से आकर के मेरे साथ कंपटीशन भी करें, तो अगर कोई यहाँ पर किसी को झूठ लगता है तो आकर के यहाँ पर वो चेक कर सकता है। और वो ये महात्मा जी पूरा दावा कर रहे हैं। तो और किस किस रोग का आप इसके अलावा क्या कर लेते हैं? देखिए, किस रोग की जो बात बताएं, वो तो सबसे बड़ा है। समाज में जो बुराई रूपी जो कैंसर, जो धर्मनिरपेक्षता रूपी जो कैंसर फैली, वो है सबसे बड़ा रोग जी। उसको ठीक किया जाए तो ये रोगे नहीं फैलेंगे जी। क्योंकि वो अगर हम सनातन जीवन शैली को लाएंगे तो खान पान सुधर जाएगा, पहरावा सुधर जाएगा, जीवन शैली सुधर जाएगी, रोग कम लगेंगे, है ना। फर्टिलाइजर से या रासायनिक खाना जो हम खा रहे हैं, स्प्रे के सब्जी ले रहे हैं, जर्सी नस्ल की दूध पी रहे हैं, ये हमारा जो है रोग समाज में फैला हुआ है। इसलिए हर एक गांव में अगर कोई 100 घर है तो 100 में से 20 घर में कर्क रोग इस टाइम आम हो गई है। तो ये सामाजिक रोग है जी। और मेरा उद्देश्य है कि मैं पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में कैंसर उन्मूलन अभियान को सफल बनाऊं। मैं कैंसर को एक अभियान के खत्म करने के लिए अभियान के रूप में ले रहा हूँ। और मैंने अपने जीवन में हजारों पेशेंट जो मतलब जो अस्पतालों के जवाब दिए हुए कि 10 दिन हो जाए, बस 5 दिन में मर जाएंगे, उनको दोबारा यहाँ से गुरु शिष्य चिकित्सा पद्धति से सरल उपाय से जो है उनको ठीक करके घर भेजा है। आज भी मेरे पास सैकड़ों पेशेंट ऐसे हैं जो अस्पतालों के हारे हुए ठीक होकर गए हैं और अपना जी। तो मेरा मानना है, मैं मानता हूँ कि जो रोग है, जितने भी रोग हैं, सभी रोगों का स्वामी है
कैंसर। जी जी जी। ठीक है जी। 100 रोग जब इकट्ठा हो जाता है तो उसका 100 रोगों को मिलाकर मिल जाता है तो क्या बनता है? कैंसर। जी जी। कैंसर बनने के पीछे ये खान पान भी है। कैंसर बनने के पीछे हमारा जो ये चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का साइड इफेक्ट है जी। जो ये आज कुछ मेरा सख्त टिप्पणी है जी। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के ऊपर, जी। जो कहते हैं कि भाई नशा करने से कर्क रोग फैलता है। जी। ये डॉक्टर लोग अपने काले कारनामे पर झूठ का पर्दा डालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास 3 साल के 5 साल के बच्चे आए जिन्होंने कभी नशा के नाम सुने भी नहीं होंगे। उनको भी ब्लड कैंसर, अन्य बोन कैंसर और कई प्रकार के कैंसर, आंतड़ियों में कैंसर हुआ था। न उनके माँ बाप नशा करते थे। तो ये नशे से ये कैंसर नहीं फैलता है। दरअसल इसका फैलने के पीछे पहला कारण है एलोपैथी चिकित्सा औषधियों का साइड इफेक्ट। दूसरा कारण है रासायनिक हम जो खाना खा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स द्वारा उत्पादित अनाज, जो गेहूं का आटा खा रहे हैं वो। तीसरा है जर्सी गाय का दूध, जिसमें पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने दूध पर रिसर्च करके ये नतीजा निकाला कि जो जर्सी गाय का दूध है उसमें कैंसर कारक जीवाणु है। इसका प्रमाण मेरे पास है और मैं वो प्रमाणित कर सकता हूँ वो। और तीसरा ये सपड़े की सब्जी, जो हम सब्जी खा रहे हैं, रात को सपड़े को सुबह इतना बड़ा हो जाता है, उस सब्जी का भी हमारा नतीजा है। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये है कि जो जीवन शैली हम जी रहे हैं ये बीमारी को देने वाला, वायरस को देने वाला है। इस जीवन शैली को बदलने की जरूरत है तो ये रोग अपने आप ही कम हो जाएगी। मेरा तो ये मानना है जी। तो यहाँ पर महात्मा ब्रह्मदास उदासीन जी से हमारी बातचीत आज के लिए बस इतना ही। तो महाराज जी ने बहुत बड़ा एक दावा यहाँ पर किया है, लोग ठीक भी हुए हैं, ऐसा हमने भी सुना है। लेकिन अगर आप को कोई शंका है या कोई किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप खुद यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, इस चीज़ को परख सकते हैं। तो मैं इसी के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ आपसे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली खबर के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।